नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आपका स्वागत है अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मूसलाधार बारिश से जलमग्न हुआ उदयपुर संभाग। अगले 2 दिनों तक बारिश की फुहारों के साथ भारी आंधी का अलर्ट। पारा भी होगा कम तो वहीं उदयपुर जाडोल नेशनल हाईवे बंद। भारी बरसात के कारण स्कूल में कल की छुट्टी। प्रशासन के लिए वाटर मैनेजमेंट बना चुनौती। उदयपुर में बाइक समेत नदी में बहे 2 युवक। 7 घंटे रेस्क्यू के बाद एक का शव मिला। रेस्क्यू टीमें द्वारा दूसरे की तलाश जारी। और सितंबर में चलेगी उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन। पहले अगस्त से शुरू होनी थी। CRS रिपोर्ट में मिली थी खामियां। और आज धूमधाम से मनाया गया वत्स बारस। माताओं ने अपनी संतान की दीर्घायु और कुशलता के लिए किया पूजन और व्रत। अब खबरें विस्तार से। बंगाल की खाड़ी से सक्रिय हुए इस मानसून सिस्टम के चलते राजस्थान के पश्चिम और दक्षिणी हिस्से में जोरदार बरसात का असर देखने को मिल रहा है। सोमवार रात तक जहां उदयपुर में बूंद तक नहीं गिरी थी, वहीं रात से सुबह तक कई इलाकों में जोरदार बरसात ने तबाही मचा दी। पिछोला को भरने वाली सिसारमा नदी के कैचमेंट में भारी बरसात से सिसारमा 12 फीट के जल स्तर पर बह रही है। यह सीजन में इसका अधिकतम जल स्तर है। इधर सुबह 8 बजे तक स्वरूप सागर में 58 mm, जयसमंद में 36 mm, गोगुंदा में 35 mm, उदय सागर और वल्लभनगर में 32 mm, मदार और सलुंबर में 30 mm बरसात हुई है। भारी बरसात से उदयपुर गोगुंदा रोड पर चट्टानें गिर गई। इससे एक तरफ यातायात प्रभावित हो गया, वहीं गोगुंदा जाडोल रोड पर लीलाधर पुलिया पर जबरदस्त बरसात से सड़क मार्ग प्रभावित हो गया। उदयपुर में आज हो रही भारी बारिश ने कई इलाकों में जबरदस्त तबाही मचा दी है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों और कैचमेंट में हुई तेज बरसात की वजह से बेदला नदी उफान पर आ गई है। बेदला एनीकट पर करीब 2.5 फीट की चादर चल रही है। नदी में पानी की भारी आवक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एनीकट पर लोगों की सुविधा के लिए लगाई गई लोहे की रेलिंग तक टूट गई। बारिश से सड़कें दरिया बन गई हैं, कॉलोनियां जलमग्न हो गई है। जगह जगह पानी भरने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। बीते दिनों MP के भोपाल में बरसात ने खूब तबाही मचाई थी, तो वहीं सोमवार रात से राजस्थान में भी बरसात का कहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश कोटा शहर में हुई है। यहाँ 9 इंच तक पानी बरसा है, जिससे बाढ़ के हालात पैदा हो गए। जयपुर में भी रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक बरसात देखी गई। अलर्ट राजस्थान की टीम व प्रशासन भी जनता से यही गुजारिश करता है कि अभी बारिश के मौसम में नदी नालों व पानी वाली जगह पर ना जाएं, बारिश में न निकलें, काम हो तो ही घरों से बाहर आएं व अपना व परिवार का ख्याल रखें। उदयपुर में रात से हो रही भारी बरसात के चलते उदयपुर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बुधवार यानी 24 अगस्त को अवकाश घोषित कर दिया गया है। हालांकि बुधवार को शिक्षकों को आना होगा। उदयपुर के शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। वहीं स्कूलों के भवन के हालातों को देखते हुए बिल्डिंग को पूरी तरह सही पाए जाने के बाद ही स्कूलों की बिल्डिंग को इस्तेमाल करने और स्कूल खोले जाने के निर्णय लिए जाएंगे। इधर उदयपुर में पिछले 14 घंटे से लगातार हो रही बरसात से मानसी वाकल बांध भी छलक गया है। 581 मीटर क्षमता वाले मानसी वाकल बांध से चंद घंटों में ही 3 मीटर पानी की आवक हो गई है। इसके गेट खोल दिए गए हैं। मानसी वाकल का पानी वाकल नदी से होते हुए गुजरात जाएगा। वहीं कुछ देर पहले छलके देवास का पानी भी वाकल नदी से होते हुए गुजरात जा रहा है। इन बांधों के छलकने के बाद अब उदयपुर में सिर्फ 2 जिले जयसमंद और बड़ी ही बाकी रह गए हैं। इधर लगातार बरसात से उदयपुर जाडोल नेशनल हाईवे पूरी तरह बाधित हो गया है। पहाड़ों से बड़ी संख्या में मलबा गिरा है। इससे जाडोल से उदयपुर, ओगड़ा, गोगुंदा, कथारिया जाने वाले सभी रास्ते बंद हो गए। सड़क के दोनों तरफ लंबी कतारें वाहनों की लग गई हैं। जाडोल में 3 घंटे में 58 mm बरसात हो चुकी है। इधर उदयपुर के ताज अरावली होटल के बाहर वाली पुलिया पूरी तरह से पानी में डूब गई। इससे होटल का संपर्क कट गया। वहीं सिसारमा नदी से लगातार हो रही आवक से पिछोला झील के चारों गेट 2.5 फीट खोल दिए गए। वहीं उदय सागर के दोनों गेट 6-6 फीट खोल दिए गए। उदयपुर में सोमवार देर रात से शुरू हुए बरसात के दौर ने मंगलवार सुबह होते होते तबाही मचा दी। सुबह तक कई इलाकों में जोरदार बरसात हुई। उदयपुर के अलसीगढ़ में मात्र 1.5 घंटे में 3 इंच बरसात हो गई।
इससे यहां देवास प्रथम बांध ओवरफ्लो हो गया। वहीं उदयपुर शहर में महज रात में ही 68 mm बरसात हो गई। वहीं दूसरी ओर नेशनल हाईवे 58 गोगुंदा रोड पर चट्टान सड़क पर गिर गई, इससे सड़क मार्ग प्रभावित हो गया। उदयपुर के डबोक इलाके में पुलिया पार करते वक्त बाइक सवार 2 युवक नदी में बह गए। इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों की सूचना पर देर रात को नागरिक सुरक्षा विभाग और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया। सोमवार सुबह से एक बार फिर रेस्क्यू जारी हुआ है। बाइक सवार युवकों की पहचान हो गई है। हादसा रविवार रात 8 बजे ओरडी नांदवेल मार्ग पर बनी पुलिया पर हुआ। दोपहर 12 बजे रेस्क्यू टीम ने बाइक को नदी से बाहर निकाला। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने एक शव को बाहर निकाला और दूसरे शव की तलाश जारी की है। जानकारी के अनुसार रविवार देर रात को डबोक में 8:20 पर ओरडी नांदेल मार्ग पर बने पुलिया को पार करते वक्त 2 युवक बाइक सहित पानी में बहने की सूचना मिली थी। मौके पर मौजूद युवकों ने ग्रामीणों व प्रशासन को फोन कर जानकारी दी। रात में ही मौके पर उदयपुर से नागरिक सूचना विभाग रेस्क्यू टीम में पहुंच गई। घना अंधेरा होने के कारण टीम को रेस्क्यू को रोकना पड़ा। सोमवार सुबह से मौके पर रेस्क्यू जारी है। नदी से निकाली गई बाइक के आधार पर पुलिस ने नदी में बहे युवकों की पहचान की है। पुलिस ने दोपहर 2 बजे हेमेंद्र सिंह विजय सिंह देवड़ा के शव को बाहर निकाला और मोर्चरी भिजवाया। मृतक वल्लभनगर के नवानिया गांव का रहने वाला है। सरपंच भगवती लाल पाटीदार ने बताया कि सूचना के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर दूर तक चेक किया, मगर दोनों युवकों का पता नहीं चल पाया था। नदी में बहाव 6 फीट से ज्यादा का है। ऐसे में युवकों के आगे बहकर जाने की आशंका है। सोशल मीडिया के जरिए आसपास के 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में भी पता किया गया है। बहरहाल अभी दूसरे व्यक्ति के शव का रेस्क्यू जारी है। वत्स बारस या गौवत्स द्वादशी व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर साल भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को वत्स बारस या गौवत्स द्वादशी पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 23 अगस्त मंगलवार को मनाया गया। कई पुराणों में गाय के शरीर के अंगों में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत विवरण मिलता है। पद्य पुराण में गाय माता का वर्णन किया हुआ है। पद्य पुराण के अनुसार गाय के मुख में 4 वेदों का वास है। उनके सिंगों में भगवान शंकर और विष्णु सदैव विराजमान रहते हैं। गाय के पेट में कार्तिकेय, सिर में ब्रह्मा, माथे में रुद्र, सिंगों के सामने इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, आंखों में सूर्य और चंद्रमा, दांतों में गरुड़, जीभ में सरस्वती, अपान में और मूत्र में सभी तीर्थ स्थान और गंगा जी हैं। रोम में ऋषिगण, पीठ में यमराज, दक्षिण दिशा में वरुण और कुबेर, बाईं और महाबली यक्ष, मुख में गंधर्व हैं। नाक के आगे सांप, खुरों के पीछे अप्सराएं विराजमान रहती हैं। महिलाएं वत्स बारस के दिन सुबह गाय वाले घरों पर जाकर गाय के बछड़े की पूजा विधि विधान से कर लच्छा व कुमकुम से तिलक कर गाय को चने खिलाती हैं। वह वत्स बारस की कथा सुनाकर अपने पुत्र को नारियल व गोला देकर संतान की उम्र की लंबी कामना कर व्रत संपन्न किया जाता है। गौरतलब है कि इस दिन महिलाएं गेहूं व चाकू से कटा हुआ नहीं खाती हैं। पूरे दिन व्रत रखती हैं व परिवार के सुख व शांति व समृद्धि की मंगल कामनाएं भी करती हैं। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने चित्तौड़गढ़ जिले की डूंगला तहसील के मंगलवाड़ पटवार हलके के पटवारी जाबरमल को एक मामले में 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आज गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ब्यूरो की उदयपुर इकाई को परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई कि कृषि भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में पटवारी जाबरमल 5,000 रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहे हैं। श्री सोनी ने बताया कि इस पर ब्यूरो की उदयपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश जोजा के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन करके ब्यूरो की पुलिस निरीक्षक सोनू शेखावत एवं उनकी टीम ने ट्रैप कार्यवाही की, जिसमें पटवारी ने परिवादी से 4,000 रुपए की रिश्वत लेकर अपने दलाल पुष्कर अहिर को दे दी। उन्होंने बताया कि दलाल रिश्वत के ये रुपए लेकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है, जबकि पटवारी को प्रकरण में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। पिछले दिनों सीआरएस की रिपोर्ट में मिली खामियों के बाद उस पर काम हो रहा था। अब ट्रेन सितंबर से शुरू हो सकती है। 9 और 10 जुलाई को इसके आखिरी स्टेशन जयसमंद से खारवा का निरीक्षण करने के बाद इस पर ट्रायल ट्रेन भी चलाकर देखी गई थी। तब से कहा जा रहा था कि ट्रेन 15 अगस्त तक शुरू हो जाएगी।
सीपीआरओ शशिकरण ने बताया कि सितंबर माह में यह ट्रेन शुरू हो जाएगी। ट्रैक पर मिली शिकायतें और मार्ग के स्टेशन पर टाइल्स लगाने का काम लगभग पूरा हो गया है। अब 15 से 20 दिनों में यह ट्रेन उदयपुर अहमदाबाद के बीच चला दी जाएगी। वर्तमान में आमान परिवर्तन की यह ट्रेन डूंगरपुर से असारवा तक चल रही है। इसी ट्रेन को अब उदयपुर तक बढ़ा दिया जाएगा। उदयपुर अहमदाबाद रूट पर जयपुर उदयपुर की तर्ज पर प्रतिदिन ट्रेन का संचालन होगा। उन्होंने बताया कि उदयपुर से यह ट्रेन किस समय चलेगी, इसकी सारणी तैयार की जा रही है। उदयपुर अहमदाबाद रूट पर यह रेल शुरू होने का कई सालों से लोगों को इंतजार था। इस रूट पर दक्षिण से जुड़ाव तभी सुगम हो पाएगा जब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा। संभवतः इसमें 1.5 से 2 साल का वक्त लगेगा। उदयपुर में अवैध मादक पदार्थों के लिए पुलिस धरपकड़ कर रही है। डीएसटी और घंटाघर पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए 2 किलो 700 ग्राम गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद किए गए गांजे की कीमत करीब 70,000 रुपए है। व्यक्ति अपने घर से गांजे को बेचने का काम करता है। डीएसटी प्रभारी दिलीप सिंह जाला ने बताया कि जितेंद्र सोनी उर्फ काना पिता गोपाल सोनी को गणेश घाटी घंटाघर से पकड़ा गया। उसके कब्जे से 2 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। देर रात वो गांजा खरीद कर जा रहा था, तभी टीम ने उसे धर दबोच लिया। आरोपी पर टीम 2 दिनों से नजर रख रही थी। जितेंद्र उर्फ काना लंबे समय से अपने ही घर से गांजे को धड़ल्ले से बेच रहा था। जाला ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए एसपी विकास शर्मा की ओर से निर्देश दिए गए थे। ऐसे में टीम एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। आरोपी किससे माल खरीदता है और किस किस को सप्लाई करता है, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। झीलों की नगरी उदयपुर, जिसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा है कि यहाँ कभी बाढ़ की स्थिति नहीं बन सकती है। पिछले 3 दिन से लगातार बारिश होने के कारण सभी झीलें लबालब हो चुकी है। लेकिन अब उदयपुर के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि बारिश जारी है, जिससे शहर में पानी की आवक बनी रहेगी। तो इस पानी का मैनेजमेंट करना जल संसाधन विभाग के लिए एक चुनौती है। उदयपुर के कई इलाकों में भारी बारिश से पानी भरने की समस्याएं सामने आ रही है, जिसमें स्मार्ट सिटी के मुख्यालय से थोड़ी दूर फतेहपुरा साइफन रोड की खतरनाक तस्वीर सामने आ रही है। रोड की हालत ऐसी हो चुकी है कि 1 किलोमीटर तक अंदर 261 गड्ढे हैं। कई जगह तो सड़क ही टूटकर गायब हो गई है और पानी उन गड्ढों में बढ़ने से साइफन चौराहा चौराहा नहीं लग रहा है, वह तालाब में तब्दील हो गया है, जिससे इलाके के लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। निर्माणकर्ताओं की अंधेर गर्दी से इससे पूरे मोहल्ले के घरों में बरसात का पानी घुस गया है, जो कि नहीं निकल पा रहा है। साइफन चौराहे के सभी लोग परेशान हैं। यही हालत शहर के बड़गांव, फतेहपुरा, सहेली नगर व मनवा खेड़ा और भी कई इलाकों के ऐसे ही हालात हैं। प्रशासन कब साइफन चौराहे व अन्य इलाकों की सुध लेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। पानी इसलिए इकट्ठा हो रहा है कि इसका प्रॉपर जो पानी का जो बहाव का जो एरिया है, ये प्राचीन, ये इसी तरीके से पानी यहाँ पहले भी बहता था और इसी तरीके से इस जगह जाम लगता था। अच्छा। और ये पानी यहाँ आगे और आप देखोगे तो आगे और पानी निकलेगा। ये इधर से आ रहा सीधा पानी, अच्छा, पूरा आ रही था और ये सारा सब गलियों का और इधर का उधर का सारा तो पानी। कभी नगर निगम में आपने शिकायत करी इसकी? नगर निगम में शिकायत करो, फिर भी उनके पास भी इतनी व्यवस्थाएं और इतने काम करने की वो क्षमताएं नहीं है जो कर सके अभी। क्योंकि पानी को कई जगह से पानी आ रहा है और इसको रोकना नगर निगम के हाथ में भी अभी बहुत मुश्किल काम है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मूसलाधार बारिश से जलमग्न हुआ उदयपुर संभाग। अगले 2 दिनों तक बारिश की फुहारों के साथ भारी आंधी का अलर्ट। पारा भी होगा कम। तो वहीं उदयपुर जाडोल नेशनल हाईवे बंद। भारी बरसात के कारण स्कूल में कल की छुट्टी। प्रशासन के लिए वाटर मैनेजमेंट बना चुनौती। उदयपुर में बाइक समेत नदी में बहे 2 युवक। 7 घंटे रेस्क्यू के बाद एक का शव मिला। रेस्क्यू टीमें द्वारा दूसरे की तलाश जारी। और सितंबर में चलेगी उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन। पहले अगस्त से शुरू होनी थी। CRS रिपोर्ट में मिली थी खामियां। और आज धूमधाम से मनाया गया वत्स बारस। माताओं ने अपनी संतान की दीर्घायु और कुशलता के लिए किया पूजन और व्रत।
अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। झीलों के शहर उदयपुर में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना हुआ अब आसान। शहर और आसपास के क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें गणपति प्रॉपर्टीज, नाहर, मंगरा। संपर्क सूत्र प्रोप्राइटर दिनेश खींची। मोबाइल नंबर 9414182470। हमारा दूसरा नंबर है 9829536470। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।